हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक रियल लाइफ मॉन्स्टर की, जिसका नाम था जेफरी दाहमर। ये एक ऐसा इंसान था जो रियल इंसानों के टुकड़े कर कर उनके मीट को ब्लीच में डिज़ोल्व कर दिया करता था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी फुल पाथ स्टोरी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गो। 21 मई 1960 को अमेरिका में जॉय और लायनल के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने इसका नाम रखा जेफरी दाहमर। ये एक ऐसा बच्चा था जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था और इसकी बचपन में ही इसकी एक डबल हर्निया की सर्जरी हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी अग्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसकी अग्रेशन की एक और वजह इसकी माँ थी। इसकी माँ को बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने घर में अपने बच्चों या फिर अपने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा किए रखती थी। जेफरी का बाप एक बुचर था जो कि जानवरों के पीसेस किया करता था और वो जो मीट था उसको ब्लीच में डिज़ोल्व करने का तरीका भी जानता था। जेफरी भी अपने बाप को अक्सर गौर से देखा करता था, जिसकी वजह से जेफरी ने भी अपने बाप से मीट को ब्लीच में डिज़ोल्व करने का हुनर सीख लिया था। जेफरी बचपन से ही अकेला रहना पसंद करता था और 14 साल की उम्र में ही इसको शराब की लत लग चुकी थी और ये होमोसेक्सुअल भी हो चुका था। इसके अलावा वो जानवरों पर वायलेंस करता था, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से इसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए और इसके बाद ही एक रियल मॉन्स्टर का जन्म हुआ। इसने एक लड़के जिसका नाम था स्टीवन, उसके साथ दोस्ती कर ली और उसको ड्रिंक के बहाने अपने घर ले आया और उसके सर पर डंबल से अटैक कर कर उसको बेहोश कर दिया। इसने उसका गला घोंट कर उसको मार डाला और उसके पीसेस करके उसको बेसमेंट में दफन कर दिया। कुछ अर्से बाद इसने उन पीसेस को वापस बाहर निकाला और गोश्त को हड्डियों से अलहदा कर कर उस गोश्त को ब्लीच में डिज़ोल्व कर दिया और हड्डियों को पीस कर अपने घर के गार्डन में बिखेर दिया। 6 माह बाद इसका बाप अपनी नई मंगेतर के साथ घर वापस आया और इसको आर्मी में एडमिट करा दिया। ये आर्मी में भी ज़्यादा टाइम ना रह सका क्योंकि ये वहाँ पर अपने साथियों को पर वायलेंस करने लगा था, इसलिए इसको आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद ये फ्लोरिडा चला गया और वहाँ पर छोटा मोटा काम कर कर अब वहाँ पर एक घर रेंट पर ले लिया। लेकिन इसको शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से इसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। ये वापस ओहायो अपनी ग्रैंड मदर के पास आ गया। वहाँ पर भी एक लड़के से इसने दोस्ती कर ली और कुछ अर्से बाद इसको पार्टी करने के बहाने अपने साथ होटल में ले गया। इसने वहाँ पर उस लड़के को ड्रग्स दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। ये खुद भी वहीं पर सो गया, लेकिन जब ये जागा तो वो लड़का इसके पास मरा पड़ा था और इसके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा सूजे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इसने उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा है, लेकिन इसे कुछ भी याद ना था और ये ना ही उस लड़के को मारना चाहता था। इसे साइकाइट्री की ज़बान में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके बाद ये उस लड़के की डेड बॉडी को सूटकेस में भरकर अपनी दादी के घर ले आया और इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर उनको ट्रैश कैन में भरकर दफना दिया। इसके बाद इसको इंसानों को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। इसके बाद 1988 में एक और लड़का जिसका नाम रिचर्ड था, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो इसने उस लड़के को मारने के बाद उसके सर को काट कर अपने पास एज अ रिवॉर्ड रख लिया और उसके कई बॉडी पार्ट्स को खा गया। इसके बाद इसकी दादी को भी इसकी हरकतों पर शक होने लगा, जिसकी वजह से उसने इसको अपने घर से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद ये एक ऐसे इलाके में रहने लगा जहाँ पर जराइम पेशा अफराद रहा करते थे और ये ख़ुद भी जराइम की दुनिया का एक बेताज बादशाह था। इसके बाद इसने एक कैमरा ले लिया और ये अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनकी तस्वीरें भी लेने लगा था। एक लड़का जिसका नाम रेमंड था, इसने उसको मार कर उसका जो गोश्त था उसको खा लिया और उसके सर को सुर्ख रंग करके अपने पास फ्रीज कर लिया। कुछ अर्से बाद जब इसने उस सर को फ्रीज़र से बाहर निकाला तो वो फ्रीज़ हो चुका था, यानी जम चुका था। इसने उस सर को ओवन में रख कर जब हीट दी तो वो सर हीट की वजह से पिघल गया और उसकी बदबू पूरे इलाके में फैल गई और उसकी गंदी बदबू की वजह से पूरे इलाके में लोगों में हलचल मच गई और उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दी।
पुलिस इसके घर आई, लेकिन इसने पुलिस को ये बहाना लगाया कि मेरे घर का फ्रीज़र ख़राब है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो गल सड़ गई हैं, और इसकी वजह से इस बार ये पुलिस से बच निकला। 22 जुलाई 1991 वो दिन था जब एक और लड़का जिसका नाम था ट्रायो, उसको ये अपने घर लाया। लेकिन उस लड़के को इसके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगा, जिसकी वजह से वो इसको चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया और उसने जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ज़बरदस्ती इसके घर घुसी और पुलिस को वहाँ से विक्टिम्स की तस्वीरें और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिले, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में इसका केस चला और करीबन 16 लोगों को मारने के जुर्म में इसको 999 सालों की उम्र कैद सुना दी गई। कैद के दौरान ये बाइबल पढ़ा करता था और इसको अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। ये अपने साथियों को कहा करता था कि मैंने बहुत से लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, तुम मुझे जान से मार डालो। ये इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि एक बार इसने जेल में ये भी कहा कि अगर इसकी जान जाने से वो लोग जिनको इसने मारा है वो वापस आ सकते हैं तो ये मरने के लिए तैयार है। जेल में इसने अपने एक साथी से रिक्वेस्ट की कि वो इसको मार डाले। इसके साथी ने इसके सर में लोहे के राड मार मार कर इसको जान से मार दिया और इस तरह एंड हुआ एक मॉन्स्टर का। इस स्टोरी से हमने 2 लेसन सीखे। पहला ये कि नफ्सियाती अमराज को मामूली नहीं समझना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिहेवियर में आपको कुछ अलग फील होता है, लाइक वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं या कुछ इस तरह का, तो फ़ौरन उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। दूसरा ये कि स्ट्रेंजर्स पर बहुत जल्द भरोसा ना करें। लोगों के साथ अपने ताल्लुकात में मुनासिब दूरी बनाए रखें, क्योंकि लोग जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं वो अंदर से भी वैसे नहीं होते। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।